धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। नमस्कार, 3 का तशखट में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। एकाएक चर्चाओं में आने की बड़ी वजह है वाराणसी में कराए जा रहे विकास कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य का विवाद एक बड़े सियासी संग्राम का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर धरोहर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और मामला बढ़ता देख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के पोस्ट को साझा कर काशी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो अब कई तरह के सवाल जो है इस मामले में उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर काशी में विकास के लिए हो रहे निर्माण पर इतना विवाद क्यों है। क्या विपक्ष सियासत के लिए सौंदर्यीकरण का विरोध कर रहा है, ये सवाल भी यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। निर्माण को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश यहाँ पर क्या की जा रही है जानबूझकर, ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। काशी के जरिए 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। क्या यही सब कुछ यहाँ पर रणनीति का हिस्सा है और क्या एआई वीडियो से छवि खराब करने, तनाव बढ़ाने की साजिश तो नहीं हो रही है। और आखिरी सवाल ये कि क्या काशी का उत्तर से दक्षिण तक धार्मिक महत्व है, इसीलिए ये सारा विवाद जो है ये हो रहा है। तो सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस मुद्दे से जुड़े हुए 4 बयान समझाते हैं, सुनवाते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सियासत यहाँ पर किस तरह से गरमाई है। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ, ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहां मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। लगातार जो सोशल मीडिया पे निगरानी रखी जा रही है, अगर ऐसा कोई भी फिर से भ्रामक पोस्ट या रिट्वीट करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 8 जो डिफरेंट एक्स हैंडल हैं जिनसे ट्वीट किया गया है उस पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 3-4 एफआईआर जो है वो उनके खिलाफ लिखी गई जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, जैसे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह, प्रोफेसर भुवन भास्कर हैं, भुवन भास्कर जोशी हैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रियंका गुप्ता है प्रवक्ता कांग्रेस, और सुनील भराला है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अनिला जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो आरोप बार बार यहाँ पर लग रहे हैं कि वहां पर जो निर्माण कार्य है या जो सौंदर्यीकरण है उसके नाम पर धरोहर जो है पुरानी, जो हमारे पूर्वज देके गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर आप तस्वीर साफ करिए, क्योंकि बार बार ये तोड़ फोड़ की जो बात सामने आ रही है उस पर क्लियर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कल यही बात कही है। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं करती हूँ मणिकर्णिका घाट की बात करती हूँ, तो मणिकर्णिका घाट जो है वो क्या दिखाता है, वो हमारी सभ्यता का आईना है, वो हमारी गरिमा को दिखाता है और हमें वहां उसको सुरक्षित भी करना है। और निरंतर जिस प्रकार का एक दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया, हाल फिलहाल अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई के जो चुनाव के नतीजे भी इन लोगों ने देख लिए हैं और इनको समझ में आ रहा है कि जो हिंदू है वो जागृत हो रहा है। ये लोग तो अभी तक हलाल हिंदू थे, अपने आप को मुसलमानों के द्वारा उपयोगी
बनाने का हर कदम ये उठाते थे, अचानक इनकी कौन सी आत्मा जाग गई? पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष में इकलौती भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सनातन के लिए आवाज उठाई। जब अयोध्या का युद्ध हम लड़ रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो हैं, उन्होंने लाठियां भी खाई हैं और जेल में भी गए। इन लोगों ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के नेता के कहने पर हजारों लाठियां पड़ी हैं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर, और गोलियों से भुना गया है। नहीं, मणिकर्णिका की बात पर आई अनिला जी। कांग्रेस ने किस प्रकार से सनातन को, भगवा को आतंकवाद का रंग बताया था, ये सब जानते हैं। अगर सबसे पहली बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से एआई के द्वारा जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही है, वो मैं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण। बाकी कुछ भी, कोई भी भवन, चाहे वो मंदिर के रूप में हो या वो कोई और रूप में हो, आपको लगता है कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऐसे ही बुलडोजर चला देगा? हाँ, पहले से सबकी सहमति नहीं ली गई होगी, पर हाँ, अगर चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण किया जाता है तो उन्हें तकलीफ होती है। चाहे वो कोई भी मंदिर हो, वहां पर आप देखिए, अगर वो यात्रियों के लिए उपयोगी बनाया जाता है तो इन्हें परेशानी होती। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहाँ पर इनका कहना है अनिला जी का कि अगर हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे पूछ कर, ये सब करके ये आगे बढ़ाई जा रही है कार्रवाई। देखिए, हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, हमारे जो धार्मिक शहर हैं उनका विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, इस पर अगर हमला होगा तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन लोगों का भी धन्यवाद करना जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन मूर्तियों को दिखाया। मैं भी शिव डिवोटी हूँ और मैंने देखा कि शिव जी की मूर्ति पड़ी है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी मना करने का काम कर रहे हैं। और क्या प्रदेश, और अभी अनिला सिंह जी ने आज इसको राजनीतिक मंच बनाया, इन्होंने जवाब दिया कि चुनाव का, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अनिला सिंह जी, आपका बड़ा सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या जब फैजाबाद की जनता ने आपको जवाब दिया है कि किस प्रकार छोटे बड़े मंदिर अयोध्या में केवल आपके सौंदर्यीकरण के नाम पे तोड़ दिए गए। उनमें लोगों का रोजगार का सृजन भी होता था। मुझे कहने का कोई दुख नहीं है इस बात को कहने में कि उनमें लोगों की भावनाएं भी जुड़ी थी, उनमें उन पुजारियों की व्यवस्था भी चलती थी। लेकिन निश्चित तौर पे आप विकास के नाम पर इस प्रकार का हनन जो करेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश के प्रमुख विपक्षी नेता होने के कारण माननीय अखिलेश यादव जी ने, मेरे नेता ने भी इस आवाज को उठाने का काम करा है और हम मजबूती से इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और आपने क्या देखा, मणिकर्णिका घाट पर वो मूर्तियां क्या देश देख नहीं पा रहा है? और आप कह रहे एआई जनरेटेड, आप तो खुद इस कला की महारथी कोई है एआई के, तो आप ही जनक है। आपसे ज्यादा कौन इसका दुरुपयोग करता है? और आज जब आपकी बातों को हम लोग, आप वहां के स्थानीय लोग उठाने का काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह की कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे देश और प्रदेश इसको देख रहा है और तय समय पर जवाब भी देगा। 24 में जवाब दिया। प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर आप पर तो सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अफवाह फैलाने का काम कर रही है, एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो उनके द्वारा डाले जा रहे हैं और काशी को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये भी कहा जा रहा है। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये अहोभाग्य कहूंगी कि इसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि आपके जो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही, क्या ये भी एआई जनरेटेड है क्या? सवाल तो ये है कि इसमें भी तो मूर्तियां तोड़ते हुए आप दिखा रही हैं और आप दिखाएं तो वो एआई जनरेटेड। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर प्रियंका जी, माफी चाहती हूँ कुछ क्षणों के लिए। एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है मणिकर्णिका घाट मामले को लेकर। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और कांग्रेस के नेता जसविंदर कौर पर भी एफआईआर यहां पे दर्ज की गई है। तो पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया है और जिसमें पप्पू यादव हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन पर भी केस दर्ज किया गया है और कांग्रेस के नेता हैं जसविंदर कौर, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो पुलिस ने यहाँ पर एक्शन जो है वो लिया है और कुछ लोगों पर यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर पुलिस का कहना ये था, अभी हमने आपको बयान भी सुनवाया था कि कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई जनरेटेड वीडियो जो हैं उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर रीट्वीट किए जाते हैं उस तरह के, उस पर कुछ कोट किए जाते हैं, कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, तो उस मामले में भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कही गई थी। अब इन लोगों के ऊपर
किस मामले में यहाँ पर केस दर्ज किया गया ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। मणिकर्णिका घाट का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सियासत यहाँ पर गरमाई गई हुई है और 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले विपक्ष जो है वो यहाँ पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये काशी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि इस मामले में पप्पू यादव, संजय सिंह और कांग्रेस की नेता जसविंदर कौर जो है उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या डिटेल्स? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट की गई थी जिसमें मणिकर्णिका घाट पर जो पुराने मंदिरों को या मूर्तियों को देवी देवताओं के तोड़ने का आरोप लगा था, और इसको लेकर के जो आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 8 अलग अलग मुकदमे हैं जिसमें पप्पू यादव का भी नाम है, संजय सिंह का भी नाम है, और संजय सिंह ने बाकायदा इसको लेकर बयान भी जारी किया है। सरकार का ये कहना है कि जो वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो रीडेवलपमेंट प्लान है, उसमें जो दावे सोशल मीडिया पे नेताओं ने किए हैं वो दावे सही नहीं है। ऐसे में अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू हुई है। और इसमें एक दावा ये भी है जो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था, जिसमें सरकार ने बताया है कि एआई जनरेटेड वीडियोज और फोटोज क्रिएट करके सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, जिससे लोगों को भ्रम फैला है। और इस तरह की अफवाह फैलाने को लेकर के सरकार ने कहा है कि कार्रवाई होगी, और उसी कार्रवाई के तहत फिलहाल एफआईआर करके जांच शुरू की गई है। और जैसे ही ये जांच पूरी होगी उसके बाद अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस बीच में जो आरोप है वो ये है कि जो नेताओं का आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर और वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उन आरोपों से सरकार ने उनको खारिज कर दिया है। रणवीर, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका गुप्ता जी, आप अपना पक्ष रख रही थी, अपनी बात पूरी करें। देखिए अदिति जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से धार्मिक धरोहर जो है हमारी, उसको किसी तरीके से विध्वंस किया जा रहा है, वो आज काशी की जनता देख रही है, साधु संत देख रहे हैं, वहां उपस्थित पंडित देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से एक तरीके से जो इतिहास में हमारे धर्म की जो आस्था और विश्वास और जो प्रतीक है उनको नष्ट करने का काम अपराध है इस देश में। और अब तो प्रियंका जी यहाँ पर अब तो एफआईआर का भी मामला सामने आ गया है। प्रियंका जी, अब तो जो खबर मैंने अभी दिखाई है, का मामला इसलिए आ गया है क्योंकि सरकार डरी हुई महसूस कर रही है और सवालों के जवाब उनके पास है नहीं। वो मूर्तियां दिखा नहीं पा रही है जो जिनके खंडन होने का दावा किया जा रहा है, जिनके विध्वंस का दावा किया जा रहा है। आप बताइए कि जो वहाँ पर मणि थी पार्वती जी की, और जो वहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग था, और जो वहाँ महाराज जो माता जी अहिल्याबाई की जो होलकर जी की मूर्ति थी, वो सब कहाँ है? सरकार दिखाती क्यों नहीं वो मूर्तियां कहाँ है? और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि होलकर ट्रस्ट कह रही है। उसको लेटर लिख कर ये पूछा गया है कि कहाँ है हमारी जो है मूर्तियां। तो सवाल ये है कि आज पूरी तरीके से सवालों में घिरती चली जा रही है सरकार, और सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से धर्म को एक व्यापार बनाने की कोशिश की है, जो साफ साफ दिख रहा है कि पुराने जितने भी जो है स्मारक है उनको ध्वस्त करके वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि अहिल्याबाई जी का नाम इतिहास से मिटा दिया जाए, ताकि उन्होंने जो जीर्णोद्धार का काम किया था उनका नाम पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, और सिर्फ मोदी जी की मूर्ति लगाकर वहां पर ये लिख दिया जाए कि ये मूर्ति जी मोदी जी ने ही यहाँ पर जीर्णोद्धार किया है। जबकि अहिल्याबाई जी, माता अहिल्याबाई जी पूरी तरीके से पूजनीय है। उन्होंने जो कुछ भी इस देश के लिए किया है, इस देश की आस्था और धर्म के लिए किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोमनाथ मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया। और हमारे सब के लिए वो पूजनीय है। उनके लिए एफआईआर तो क्या, उनके लिए हम हर तरीके से लड़ेंगे इस सरकार से, और सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरी तरीके से अडिग होकर खड़े होंगे, क्योंकि ये धर्म की हानि नहीं है, ये आस्था की हानि है, ये लोगों के विश्वास की हानि है, और इस देश की धार्मिक धरोहर की। आपके पास अब मैं आना चाहूंगी यहाँ पर वो मणिकर्णिका घाट जिसका पौराणिक महत्व है, जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपकी अंतिम यात्रा वहां पर हो, आपका अंतिम संस्कार वहां पर हो, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए मणिकर्णिका घाट जो है उसका महत्व ही अलग है। लेकिन यहाँ पर सियासत का अखाड़ा एक तरह से इस घाट को बनाकर रख दिया गया है। सभी को मेरा नमस्कार। और आज मेरठ में हमारे एक शुभम सैनी जो मेजर थे आर्मी में, वो शहीद हो गए घटना में। मैं सभी को उसकी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ चैनल के माध्यम से भी आपके। और जो आज विषय है, ये जिस प्रकार का ये विषय है, ये धर्म पर हमारे जिस प्रकार की आस्था को जिस प्रकार से
उसको वायरल करके और झूठा भ्रम और भ्रामक प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। जो काशी विश्वनाथ हमारी भगवान शंकर जी की धरती है और भगवान शंकर जी पुरातन काल में अगर आप देखेंगे वहां जाकर के मौके पर, तो वहां जहां भगवान शंकर जी विराजमान है उसके बराबर में ही जो एक मस्जिद का निर्माण किया गया वो बिल्कुल निराधार गलत था। उसके आसपास भी बहुत सारे जो घर थे, घरों में मंदिर थे। और जहां मणिकर्णिका की बात हो रही है, क्योंकि मैं अभी काशी विश्वनाथ से ही होकर के आता हूँ, हर महीने मुझे भगवान भोलेनाथ जी वहां बुलाते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। वहां पर हर घर में मंदिर की एक जो प्रणाली है और जो आस्था है, जो काशी में रहने वाले जो हमारे हिंदू सनातनी परिवार हैं, वहां सभी में घरों घरों में मंदिर और घरी घरों में पूजा होती है, क्योंकि वो महादेव जी का धरती है। और उस वक्त जिस प्रकार से उस मंदिर में जाने के लिए तंग थे रास्ते, उस तंग को लेकर के भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वहां से माननीय सांसद भी हैं वो, तो उन्होंने इतना एक ऐतिहासिक कार्य करने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो गलियां थी, तंग रास्ते थे, वहां दर्शन होने में परेशानियां थी, तो वहां जो जिस प्रकार के जो परिवारों के घर थे, उन घरों को तोड़ करके उन घरों को मुआवजा दिया गया पहले, और मुंह मांगा मुआवजा 4-4, 5-5 गुना मुआवजा दे करके उनको वहां से हटाया गया है। ये कहना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है कि वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा गया है, वहां मंदिरों को जो घर घर के अंदर जो मंदिर में विराजमान थे उनको सबको हटाया गया। वो जो धरती है, जो धरती वहां के परिवारों पर थी, काशी के रहने वाले लोगों के पास थी, वो मंदिर को दी जा रही है, वो भगवान शंकर जी को दी जा रही है, भोलेनाथ को दी जा रही है। वो तो वहां के उस मंदिर का, भगवान भोलेनाथ के उस परिसर का जो विकास हो रहा है, उसको जो उसका जो वहां पर पुनर्निर्माण चल रहा है, वो बहुत अभूतपूर्व है अपने आप में। और विपक्ष के पास जिस भ्रामक प्रचार को लेकर के जो अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो वो बोल रहे थे उसके यहाँ पर जो मणिकर्णिका को लेकर के और वहां मंदिर और ठीक है, नेहरू जी की बात भी शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, यहाँ पर आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जो एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है कि भाई काशी का जो महत्व है वो उसकी जो पौराणिकता है उसी में है, और जब लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर मॉल देखने के लिए नहीं आते, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको भी सहेज कर रखना बेहद जरूरी है। तो क्या वाकई में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है अनिला जी, तो एक शंका लोगों के जहन में जरूर पैदा होती है। वो जो मंदिर को दी गई है वो देखने वाली चीज है। आज अनिला जी से सवाल पूछ रही हूँ मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी, ये सवाल अनिला जी से पूछा मैंने। जी अदिति जी, देखिए सुनील जी ने काफी कुछ वहां पे जो आरोप ये लगा रहे थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसका उत्तर बहुत सुंदर सुनील जी ने स्वयं दे दिया है कि वहां पे किस प्रकार से घरों में मंदिर स्थापित होते हैं और उनकी ही पूरी इच्छा से और सहयोग के द्वारा जो वहां पे चौड़ीकरण हो रहा है, जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब था उसको ठीक किया जा रहा है, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर कुछ सुविधा दी जा रही है, दुकानों के रूप में भी सुविधा दी जा रही है, जो वहां पर लोग आते हैं, तो इनको परेशानी क्या है? क्या योगी जी ने चिताओं को हटाया? क्या योगी जी ने कर्मकांड बदला? क्या योगी जी ने जो डोल समुदाय है उसकी भूमिका को छीन लिया? बिल्कुल भी नहीं ना। अगर अव्यवस्था हटाई जा रही है, असुरक्षा हटाई जा रही है, गंदगी हटाई जा रही है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो परेशानी हो रही है। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी कि हम डटे रहेंगे, हम लड़े रहेंगे। अभी जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पहल की वजह से हम लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। 1000 वर्ष जब सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ था उसके पूरे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे ना कि अहो भाग्य जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं बोला। सुनो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रही हूँ मैं। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ना हो इसके लिए हर एक कोशिश करी थी, पर हुआ। तो यहाँ पर आज अगर जो औरंगजेब के साथ खड़े हुए होते हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खड़े हुए होते हैं, जो बाबा विश्वनाथ के साथ खड़े हुए नहीं मिलते हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट का जो सौंदर्यीकरण या चौड़ीकरण या फिर जो उसमें असुरक्षा या गंदगी है उसको अगर साफ किया जा रहा है तो परेशानी हो रही है।
ना तो ये वहां पर जो लोग ठीक है, आते हैं, प्रियंका जी उनके से ये साथ जो बात आप कह रही हैं अनिला जी, उसकी प्रतिक्रिया प्रियंका जी से ही ले लेते हैं। प्रियंका जी, अनिला जी कह रहे हैं कि वहां पर चौड़ीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर दिक्कतें आ रही थी वहां पर लोगों को, पहले जब अपने परिजनों के शवों को लेकर आते थे अंतिम संस्कार के लिए तो उन्हें खड़े होना पड़ता था। अब यहाँ पर अगर चीजों को बेहतर किया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही, तो आपको दिक्कत कहाँ पर है? वास्तविक जो महत्व होता है वो पौराणिक स्थान और पौराणिक जो स्मारक है उनका होता है। जैसा कि आपने खुद ही बताया, वहां पर सिर्फ एक इंतजामात कर दिए जाए अच्छे तरीके से, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वहां की जो असली धरोहर है उसको सुरक्षित रखा जाए। और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये हमारा संविधान और हमारा कानून भी कहता है। वन जो है 1958, ये धरोहर के संरक्षण का कानून है। इसमें किसी तरीके से विध्वंस नहीं किया जाता। और धर्म कोई धंधा नहीं है मैडम, धर्म आस्था है, विश्वास है। और इसलिए आपको आस्था, विश्वास, धर्म और सिर्फ राजनीति दिखती है, हमें राजनीति नहीं दिखती। हमारे लिए धर्म वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके लिए हम आस्था रखते हैं और जिसके लिए हम पूरी तरीके से सड़क पर बिल्कुल डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। अगर आपने वहां पर विध्वंस किया तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को, काशी की जनता को। और हकीकत ये है कि जो काशी पुराण है उसमें जिस मंदिरों की बात अभी कर रहे थे कि घर घर में मंदिर है, काशी पुराण में उन मंदिरों का जिक्र है। वो मंदिर किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि आज बनाए हुए हैं, वो सदियों पुराने मंदिर है। और ये जो घाट है ये आज का बना हुआ नहीं है मैडम, जिसको आप तोड़ रही हैं। ये 1700 शताब्दी में बनाया गया है, जो ये पूरी तरीके से जीर्णोद्धार किया गया था। और उसको मिटाने की आपको जरूरत क्या थी? अगर आपको कोई डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करिए, किसने रोका है? पर आप पुराने जो धरोहर है उसको विध्वंस करके डेवलपमेंट करेंगे तो आपको कोई इजाजत नहीं देगा, क्योंकि हमारी सरकार और हमारा संविधान ये किसी को अधिकार नहीं देता है कि आप किसी भी। अनिला जी आपको जवाब देना चाह रही हैं। जी प्रियंका जी, अनिला जी जवाब देना चाह रही है, फिर मैं प्रोफेसर भुवन के पास भी जाऊंगी। जी अनिला जी, क्या जवाब देंगी? ये तो नेहरू जी तक पहुंच देखिए, जाती है। ऐसा है कि ये जो हलाल हिंदू प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, काश बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए भी ये बता देती। सर्टिफिकेट तो आप लेके घोष भेज रही है मैडम, शांत होकर बैठे, और शांत होकर बैठे। डिसाइड करती हैं। वहाँ तो ये औरंगजेब के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। और जिन मंदिरों के बारे में ये बात कर रही हैं, बिल्कुल आप लोग खाती हैं, कहती है कि पुराणों में इनका शमशान घाटी जाना है मैडम, शमशान घाटी आपको जाना है अंत में, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी बना, कुछ भी तोड़ दीजिए, जाना शमशान घाटी है सबको अंत में। ठीक किया जा रहा है, असुरक्षा को ठीक किया जा रहा है। तो ये मूर्तियां नहीं तोड़ी गई हैं। ये जो वीडियो, प्रियंका जी एक मिनट, अनिला जी को बात पूरी करने दीजिए। प्रियंका जी एक मिनट रुकिए, बात पूरी करने दीजिए, आती है। छोड़ दीजिए, जिसको धर्म के विषय में नहीं पता, सर्टिफिकेट लेके होता है ये सर्टिफिकेट लेके ओमान जो है बीफ बेचेंगे और उसके बाद ये हमें बैठकर यहाँ हलाला बताएं। शर्म आनी चाहिए। प्रियंका जी रुकिए एक मिनट, आप अनिला जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। इतिहास के विषय में जानती हो, केवल ज्यादा बोलने से या बेवकूफ बोलने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा, ठीक है? चलिए प्रोफेसर भुवन भास्कर के पास में आती हूँ। पूरी तरीके से रुकिए, आप दोनों रुकिए। प्रियंका जी रुकिए, अभी आप मुझे एक बार, अनिला जी रुकिएगा, मुझे प्रोफेसर भुवन के पास भी जाना है, एक बार उनसे भी बात करूंगी। जी प्रोफेसर भुवन, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, बदतमीजी कर रही है बैठ के ये। प्रियंका जी रुकिए एक मिनट के लिए, अनिला जी आप भी रुकिए यहाँ पर। देखिए, पूरा प्रदेश देख पा रहा है कि विपक्षियों को एफआईआर करने में कितनी जल्दी है योगी सरकार को। लेकिन आप देखिए, संभल में कोर्ट के आदेश के बाद, न्यायालय के आदेश के बाद, माफी चाहूंगी आप लोगों को रोक रही हूँ यहाँ पर इस